सकता है दबाने का प्रयास किया गया हो, उसके बाद अगर नहीं मरे होंगे तो किसी धारदार हथियार से उनके पीछे वार किया गया है, उसके बाद ही उनकी मौत हुई है, क्योंकि ब्लड भी निकला हुआ कहा था। जा रहा है कि उनके 4 बच्चे भी थे और जो है कि उन घर के गार्जियन के तौर पे थे और उनके चले जाने के बाद उस घर में कोई बचा भी नहीं। गिरफ्तार करना चाहिए, अगर समय रहते नहीं गिरफ्तार होते हैं तो सरकार को उनको इनकाउंटर का भी आदेश दोस्तों, जारी कर। कुशीनगर में एक बहुत ही बड़ा कहा जाए तो एक व्यक्ति का बेरहमी तरीके से हत्या कर दिया गया है और जो है जहां हम मौजूद हैं ये तस्वीरें आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा कि गांव के बीच में और पूरे गांव को कहा जाए तो माहौल इस समय इतना दयनीय हो चुका है कि सारे गांव के लोग यहाँ उपस्थित हैं। अफरा तफरी मचा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सीओ साहब भी आए थे और हर थाने की पुलिस भी आई थी। यह गांव का नाम परसौनी है और थाना कुबेरा स्थान है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है कि हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं, देखने के लिए आए हैं कि आखिर ये मामला है क्या। हम जानने का प्रयास ये करेंगे कि आखिर जो हत्या किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है और उसमें इन लोगों को क्या क्या देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि हमारे प्रदेश में गुंडे माफिया भाग चुके हैं और गुंडे जो है कि देश छोड़ के निकल गए हैं और प्रदेश छोड़ के निकल गए हैं। तो आखिर ये गुंडे माफिया आ कहाँ से रहे हैं और हत्या लोगों का इतना आखिर कैसे हो जा रहा है, हम जानने का प्रयास करेंगे। और देखिए जो है कि कहा जाए तो हमारे साथ जो है कि संन्यास पे ये भी थे बाबा, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी तो बड़ा बड़ा दावा करते हैं, तो आखिर क्या कहेंगे जो है कि हत्या कर दिया गया एक व्यक्ति का। देखिए, अपराधी का जो मनोवृत्ति होता है उस पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, कुछ नीतियां हैं उसको लागू करके प्रभावशाली तरीके से लागू करके काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। और हमारे महाराज जी का जो है कि शासन प्रणाली के अंतर्गत आप देखे होंगे कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लगातार इनकाउंटर्स भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी हैं जो जहाँ पिछड़े क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ आज भी अपराधी खुले में घूम रहे हैं और मनमाने तरीके से जो भी करना है घटनाएं घटित करवा रहे हैं। उसी क्रम में आप आज देख सकते हैं परसौनी है, ये कुशीनगर का अति पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे कितना दर्दनाक तरीके से, भयंकर तरीके से हत्या किया गया एक व्यक्ति का यहाँ, और ये काफ़ी शर्मिंदगी है। प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए, अगर समय रहते नहीं गिरफ्तार होते हैं तो सरकार को उनको इनकाउंटर का भी आदेश जारी करना। यहाँ पे जब आप लोग आए हैं तो क्या कुछ देखने को मिला है, या उनका शव जो है कि उनके घर पे मिला है या फिर घर के बगल मिला है? मैं थोड़ा लेट से पहुंचा हूं, लेकिन स्थानीय जो दर्शक मतलब देखने वाले लोग थे उनसे सुनने को मिल रहा है कि घर के बगल में ही उनकी लाश पड़ी हुई थी, पीछे ब्लड निकल रहा था, पीछे ये स्पाइनल कार्ड के जस्ट ऊपर चोट लगा हुआ था, इसी से उनकी मृत्यु हुई है और शरीर पे कुछ बेल्ट वोल्ट के निशान भी थे। अच्छा, यानी बेल्ट वोल्ट से मारा गया है तो सारा जो है कि निशान उनके हो शरीर सकता है पे- दबाने का प्रयास किया गया हो, उसके बाद अगर नहीं मरे होंगे तो किसी धारदार हथियार से उनके पीछे वार किया गया है, उसके बाद ही उनकी मौत हुई है, क्योंकि ब्लड भी निकला हुआ था। वहाँ पे आप स्थानीय देख सकते हैं, ब्लड भी गिरा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आई थी और अपना जो है कि रिपोर्ट भी लगाएगी, तो क्या लगता है कि आप लोग को योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में न्याय मिल पाएगा? हम लोग एकदम आश्वस्त हैं, महाराज जी के सरकार में न्याय मिलेगा। अगर पुलिस अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छे तरीके से करती है तो पूर्ण रूप से हमको विश्वास है कि न्याय मिलेगा और अपराधी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि उनके 4 बच्चे भी थे और जो है कि उन घर के गार्जियन के तौर पे थे और उनके चले जाने के बाद उस घर में कोई बचा भी नहीं। जी, हम लोग चाहेंगे कि माननीय योगी जी से ये चाहेंगे कि महिलाओं के लिए और उनके बच्चियों के लिए कुछ व्यवस्था करें, धन की व्यवस्था करें, ताकि उनका जीविकोपार्जन हो सके, जीवन यापन हो अगर सके। न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलता है तो उसके लिए हम लोग जहाँ तक होगा, जिस तरह से होगा, न्याय लेना ही हमारी प्राथमिकता होगी। उस रास्ते में जो भी तरीके आएंगे उसको अपनाने का काम करेंगे। यहाँ पे जब आप लोग आए हैं तो क्या देखने को मिला है, या जो है कि परसौनी गाँव में? हम भी थोड़ा सा लेट से आए हुए हैं। सुनने में यही आया है कि ये मृत कर लिया गया, सुताया गया है। और जहाँ न्याय की बात है, न्याय नहीं मिलेगा तो ये वैश्य समाज न्याय अपने हक से लेगा, संघर्ष करके न्याय, और उसके सलाखे के पीछे उस मुलजिम को किया जाएगा। एक बार हम बता दें कि देख लीजिए किस तरीके से जो है कि गांव में अफरा तफरी मच चुका है। कहीं ना कहीं ये दर्दनाक जो मौत उनका हुआ है, इस पे जांच होनी चाहिए और जो है कि अपराधी अगर पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है, ये भी थोड़ा बताइए। और ये मामला जो है इस तरीके से जब सामने आता है तो क्या बीतता होगा उस परिवार के ऊपर, उस घर वालों के ऊपर, ये आपको भी पता होगा। अगर शायद भगवान न करे कि आपके साथ भी हो तो कहीं ना कहीं इस पे पुलिस प्रशासन को कड़ी नज़र भी रखनी चाहिए और ऐसे ऐसे अपराधी करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बने रहिए हमारे न्यूज़ STR के साथ। जय हिंद।